हमें इस स्टोरी की शुरुआत में एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गंभीर हालत में होता है। फिर उसके बाद एक जोर से सांस लेता है और बोलता है जो करना है जल्दी करो। तभी हमें उसे दिखाया जाता है जिसने उसकी वो हालत की होती है। तभी वो उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर अपने पैरों से उसे खत्म कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक ऐसा रंग का यूजर होता है जो एक खतरनाक बैटर में खत्म हो जाता है और फिर सभी लोगों का विश्वास टूट जाता है और फिर कभी खत्म ना होने वाला डर उन सभी के मन में बस जाता है और फिर यही बस कहानी खत्म। फिर हमें एक नोट में दिखाया जाता है कि सभी पढ़ने वालों को शुक्रिया, आप लोगों का सपोर्ट काफी अच्छा था। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई अपने फोन से कुछ पढ़ रहा होता है और बोलता है कि हाँ, इसे जल्दबाजी में खत्म कर दिया गया। ऐसा लगता है कि इसे पढ़ने वाला सिर्फ मैं ही हूँ अभी तक। तभी वो अपने फोन को अपने बैग में फेंक देता है और फिर बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब उसके फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया का विनाश शुरू हो गया। और फिर अगले दिन वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो जाता है और अपने काम के लिए जाता है और सर पकड़ कर बोलता है फिर से वही हाउस प्रोटेक्टिंग का काम चालू। तभी वो वापस जाकर देखता है कि उसे जिस बिल्डिंग में जाना होता है वो बिल्डिंग वहां से गायब होता है। तब वो आसपास ढूंढने लगता है और बोलता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग वापस गायब है और वो बोलता है इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तब आसपास के लोग बोलते हैं कि ये रियल एस्टेट का काम सच में बड़ा बेकार है, यहाँ बस काफी सारी परेशानियां हैं, हमें बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तब वो लड़का काफी ज्यादा परेशान होकर बोलता है अरे नहीं, मेरा नया घर गायब हो गया। तब वो वहीं बस खड़े खड़े सोचते हैं क्या सच में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो रातों रात पूरी बिल्डिंग को गायब कर सकती है। फिर हमें बताया जाता है कि नेशनल फर्स्ट हाई स्कूल क्लास 16। तभी वो लड़का उस क्लास में एंटर करता है, उसी वक्त उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर स्वेक्स बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो उसका दोस्त बोलता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था शोताकुन। तब उसका दोस्त हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है देखो शोताकुन, दुनिया का अंत यहाँ बस आ चुका है। तब वो उसको दूर करते हुए बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही गेम खेलने लग गया। तब वो उसका दोस्त बोलता है अरे देखो ये सच है। तब वो लोगों के कमेंट्स दिखाता है जिससे पता चलता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ घटा है वो दुनिया में और भी बहुत सी जगह में चल रहा है, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग का दुनिया से अचानक से गायब हो जाए। और फिर उसका दोस्त बोलता है दुनिया में कई सारी जगह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का गायब हो जाना, वो भी रातों रात, यह तो दुनिया का अंत है। तब श्रोता बोलता है हाँ नहीं, ये कोई इत्तेफाक होगा। तभी उसका फ्रेंड श्रोता को बोलता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल तुम्हारे उस नॉवल या कॉमिक की तरह नहीं हो रहा है, द वर्ल्ड्स एंड। जिसे सुनकर श्रोता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है लेकिन। तभी उसका फ्रेंड बोलता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सब बिल्डिंग्स गायब होने के बाद उसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो क्लास में एंटर करता है। तभी उसका फ्रेंड उससे टॉक करने के लिए यानी कि उससे बात करने के लिए वापस तुरंत आ जाता है। तभी श्रोता उस नॉवल को देखने के लिए अपना स्मार्टफोन यूज करता है। तब उसे पता चलता है कि वो नॉवल डिलीट हो चुका है और वो सब देखने के बाद श्रोता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और उसी समय उसका फ्रेंड बोलता है ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा उस कॉमिक में हो रहा था। तभी वो अपनी दोस्त की बात सुनकर सोचने लग जाता है क्या सच में कोई काल्पनिक दुनिया असलियत में हो सकती है। तभी वो क्लास से दौड़ते हुए निकल जाता है और अपने दोस्त को बोलता है मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, टीचर को बोल देना कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तब उसका दोस्त बोलता है चलो ठीक है श्रोता, तुम आज के दिन क्लास स्किप कर रहे हो इसलिए मैं टीचर को बोल दूंगा कि तुम्हें सर्दी और तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। तब वो दौड़ते दौड़ते एक सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है और मन में सोचता है कि जब पहली बार बिल्डिंग टेलीपोर्टेशन सर्कल की वजह से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है तब एक मॉन्स्टर का सर्कल खुलता है, जैसे कि उस नॉवल में वो जो सर्कल खुला था वो यही टाउन है। तब वो वहाँ पर जल्दी से दौड़ते हुए जाता है और उस जगह को देखकर बोलता है कि क्या ये सच में टेलीपोर्टेशन सर्कल 1 है। और उसी जगह खड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी श्रोता को बोलता है देखो क्या तुम्हें भी टी ग्रुप ने धोखा दिया है, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा बुरा मत मानो क्योंकि तुम अभी काफी जवान हो। और फिर उस जगह को देखने के बाद वो पसीने से लथपथ हो जाता है और बोलता है कि ये बिल्कुल उस शैतानी टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरह है, लेकिन ये तो नॉवल में नहीं बताया गया था। तब हमें बताया जाता है कि वो जो शैतानी सर्कल होता है वो 999 और टेलीपोर्टेशन सर्कल से जुड़ा होता है और आज रात के वक्त वो सारे मॉन्स्टर्स निकलेंगे। और फिर हमें बताया जाता है कि जिस मॉन्स्टर का लेवल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। और फिर हमें ये भी बताया जाता है कि लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के मॉन्स्टर्स को हम अपनी नॉर्मल वेपन से हरा सकते हैं, लेकिन जो लेवल 11 के मॉन्स्टर है उसे नॉर्मल वेपन कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब भी उन्हें हराने के 2 रास्ते हैं, पहला उनसे फाइट बैक करना और दूसरा
उन मॉन्स्टर्स को मारने से मिले हुए रिवॉर्ड्स जो दूसरी दुनिया की। फिर हमें बताया जाता है कि उन रिवॉर्ड्स में कॉम्बैट वेपन्स और अनइक्वल स्किल्स मिलती है जिनकी वजह से इंसानियत उन मॉन्स्टर्स के सामने टिक पाए। पहली बात, एक बड़े खतरनाक कुत्ते होंगे जो काफी ज्यादा खतरनाक और उनके ऊपर कई सारी धारियां होंगी पर उनकी स्पीड स्लो होगी। मैं उन्हें मार सकता हूँ और साथ ही साथ जो भी पहला पर्सन एबेसल मॉन्स्टर के पहले मॉन्स्टर को मारेगा उसे एक खास रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि मुझे याद है एक ऐसा फिजिकल रिवॉर्ड जिससे मैं लेवल 1 के मॉन्स्टर को आराम से हरा सकता हूँ और साथ ही साथ लेवल 2 के मॉन्स्टर्स को भी अकेले ही संभाल सकता हूँ। मुझे ये पता नहीं कि आखिर नॉवल असलियत में क्यों बदल गई, लेकिन मैं ताकतवर बन सकता हूँ। फिर आसपास के लोग उससे देखकर बोलते हैं ये बच्चा पागल हो गया। और फिर उसके बाद वो एक शॉप में जाता है जहाँ से वो कुछ चीजें लेता है। ये चीजें मुझे डॉग मॉन्स्टर से लड़ने में काम आएगी। कुछ ऐसी चीजें जो लंबी हो और बिल्कुल स्पेयर की तरह हो ताकि वो मुझे एक अच्छा एडवांटेज दे सके और साथ ही साथ ये मेटल की शीट्स मेरे लिए आर्मर के लिए काम करेगी। तभी वहाँ बस उसकी एक क्लासमेट उसे देख लेती है और फिर वो बोलती है आज स्टूडियो शूटर ने भी क्या स्किप की है। तभी उसका फोन बजने लगता है और फिर उसके हाथ से छूट जाता है पर वो टाइम पर फोन को पिक कर लेती है और फिर उसका डैड उसे चिल्लाते बोलता है हाँ जल्दी घर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। और फिर उसकी क्लासमेट बोलती है ओके। फिर वो निकल जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शोटा ने अपना आर्मर पहन लिया है और बोलता है कि ये कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। चलो अब वक्त है मेरे वेपन्स को रेडी करने का। मुझे नर्वस महसूस हो रहा है बट फिर भी ये ठीक। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 11 PM यानी कि रात के वक्त और वो बोलता है यहाँ बस कोई भी नहीं है। इसके बाद अपने फोन को देखने के बाद उसे पता चलता है कि रात के 12 बजे यानी कि आधी रात होने वाली है। तभी वो अपना हथियार लेकर रेडी हो जाता है और काउंटडाउन करता है 4, 3, 2, 1। तभी उसके सामने ही वो पोर्टल खुल जाता है और फिर उसके आसपास के सारे पोर्टल्स भी खुल जाते हैं और जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी उसके सामने वो शैतानी कुत्ता आ जाता है। तो फिर वो उस शैतान को देखकर बोलता है तो ये है शैतानी कुत्ता। नॉवल के हिसाब से देखकर लगता है उसका पेट उसकी कमजोरी होगी। वो उस मॉन्स्टर को देखकर घबराया हुआ होता है तो बोलता है कि काउंट डाउन यानी कि शांत हो जाओ, उसे एक ही वर्ड में खत्म कर दो। तभी वो मॉन्स्टर उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है। उसे देखकर वो वहां से जल्दी से छलांग मारता है और अपने स्पेयर से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। फिर वो बोलता है हाँ मैंने कर दिया। वो मर गया लेकिन उसके अगले पल ही उसके चेहरे की रौनक उड़ जाती है और वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एबिसल स्टोन नहीं मिला। पहले एबिसल मॉन्स्टर को मारने पर उसकी बॉडी से एबिसल स्टोन ड्रॉप होता है लेकिन अभी तक उसके बॉडी से एबिसल स्टोन ड्रॉप नहीं हुआ। क्या मुझे पहले किल का प्राइज नहीं मिला? और उसके बाद उसे वो चीज समझ आ जाती है। फिर वो एक स्माइल करता है और बोलता है तुम बड़े ही चालाक मॉन्स्टर हो पर मेरे सामने ऐसे ही मरने का नाटक मत करो, बस तुम अब जल्दी से मर जाओ। जिसे सुनकर वो कुत्ता भी गुस्सा हो जाता है और उसी जगह वो कुत्ता जोर से चीखता है और खत्म हो जाता है और उसके बाद उसे उसका ड्रॉप मिल जाता है जिसमें अलग से विंडोज में बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन पहले इंसान, तुमने पहले एबिसल मॉन्स्टर को मार लिया है तो तुम्हें उसके साथ रिवॉर्ड मिल रहा है द सोल ऑफ लॉन वोल्ट। जिसे पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है फर्स्ट किल, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाता है। लोन वोल्फ की आत्मा का मिलन कंप्लीट हुआ। इसके बाद विंडो में बताया जाता है कि इसके कुछ इफेक्ट्स हैं जैसे कि पहला फिजिकल बॉडी इनहेंसमेंट जो तुम्हारी बॉडी की क्षमता को 10 गुना बढ़ा देगा और दूसरा इफेक्ट है रिफ्लेक्स एबिलिटी इनहेंसमेंट जो तुम्हारी बॉडी की तेजी को 2 गुना बढ़ा देगा। और फिर वो बोलता है तो आखिरकार ये पूरा हो गया जैसे मैंने सोचा था। पहले किल का रिवॉर्ड सच में अब वक्त है इसे आजमाने का। इसकी माँ की आँख, सच में मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। अब वक्त है थोड़ा और दम लगाने का। अब मैं हूँ गारफाड़ ताकतवर। चलो अब देखते हैं इस एबिसल स्टोन में किस तरह की पावर होगी। और उसके बाद वो उस स्टोन को खा जाता है और फिर उसकी आंखें शाइन करने लगती है और वो बोलता है हाँ, ये स्पेस सिस्टम एबिलिटी है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि स्पेस सिस्टम स्किल लेवल 1 पर है। तुम इसमें किसी भी नॉन लिविंग चीज को अंदर रख सकते हो और इससे बाहर निकाल सकते हो। ये बिल्कुल किसी आइटम बॉक्स की तरह है। चलो अब मुझे अपना मूड ठीक करने के लिए वेपन को ट्राई करना चाहिए। फिर इसके बाद वो अपने हथियार को ट्राई करता है और उसमें बताया जाता है कि पहला फिजिकल बॉडी एनहेंसमेंट 2 गुना बढ़ जाएगी और दूसरा अगर किसी एनिमी को उससे मारा जाए तो उसकी गांड फट के 4 हो जाएगी यानी कि नॉन स्टॉप ब्लीडिंग।
देखा जाए तो फिजिकल बॉडी एनहांसमेंट हर जगह जुड़ी हुई और साथ ही साथ इस हथियार के इस्तेमाल से दुश्मन की नॉन स्टॉप ब्लीडिंग जिससे उसे काफी ज्यादा डैमेज होगा। और देखा जाए तो मेरी इन पावर्स के साथ कोई बैंचुत मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। मैं अगले रिवॉर्ड के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। और अगला स्टेज शुरू होगा 3 दिनों बाद और फिर इसके बाद अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। उसी समय शोता का जो फ्रेंड होता है वो उसके ऊपर कूद पड़ता है। शोता कूद, बट वो उससे आसानी से बच जाता है और फिर वो जाकर गिर जाता है। और उसके बाद वो उसको बोलता है, ओह छोरे तुम तो आज कुछ अलग लग रहे हो। और फिर वो तुरंत है अपने दोस्त के पास आ जाता है और बोलता है, तुमने न्यूज़ देखा, सारी दुनिया में मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं बिल्कुल उसी तरह द एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरह। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है और किसी आदमी ने उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया और ये वीडियो डाला, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को जल्दी से सेव कर लिया। ये देखो, वो आदमी कोई स्पेशल फोर्स का था जिसने इस मॉन्स्टर को हराया और उसे भगा दिया। और पैंचो तेरे को एक और बात पता है, जो मॉन्स्टर्स मर गए उनके साथ क्या होता है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताए क्या होता है। उस आदमी के बताने के अनुसार उसने जैसे ही उस मॉन्स्टर की गांड फाड़ दी तो उसे रिवॉर्ड मिला और उस रिवॉर्ड में क्या मिला पता है? उसे सुपर पावर मिला। और सच कहूं बेंचो, मेरे को ये बात झूठ नहीं लग रही। तो मेरे प्यारे दोस्त, तू और मैं कल जब मॉन्स्टर्स निकलेंगे तब उनकी गांड फाड़ने के लिए तैयार रहेंगे और सुपर पावर लेंगे हम। तो तू मेरा साथ देगा? तब उसका दोस्त स्वैग से बोलता है, हाँ जरूर। तो बोलता है, क्या सच में? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर हाँ है तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है? और आप लोगों का जितना ज्यादा सपोर्ट होगा हम उतना ही ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, बिल्कुल कॉन्डम की तरह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और कोशिश करूंगा कि अगले चैप्टर में यानी कि अगले एपिसोड में आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स कवर कर पाऊँ। और जाने से पहले सोलाई हाउस ऑफ मानहुआ में आप लोगों का स्वागत है।